शाश्वत टाइम्स, एक नई सोच। रामनगरी में व्यापारियों की दुकान तोड़े जाने के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने योगी सरकार को एक बार फिर से घेरा है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरी अयोध्या में अराजकता और लूट का माहौल है। यहां के व्यापारी त्रस्त है। जब 2022 का चुनाव था तो वही भाजपा के डिप्टी सीएम चुनाव से पहले अयोध्या में व्यापारियों से वादा करके गए थे कि अयोध्या में किसी की दुकान नहीं तोड़ी जाएगी, किसी दुकान का नुकसान नहीं होगा। और आज वो पता नहीं कहां है। आज भाजपा सरकार बन गई है। अब यहां के व्यापारियों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी के पास जो 250 से 300 सालों से लड्डू का प्रसाद के कारोबार करते थे, आज वो भुखमरी के कगार पर है। उनके बच्चों की फीस कहां से जाएगी, जिसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। इनकी सरकार सिर्फ राम के नाम पर लूट मचा रही है, राम के नाम पर व्यवसाय कर रहे हैं, जिसका पहले भी हमने विरोध किया था और आज भी करता हूं। उन्होंने कहा कि एक तरह से अयोध्या के व्यापारियों और आम जनता के हाथ में कटोरा देने का ठेका भाजपा ने लिया है और वह उसे पूरा कर रहे हैं। पूरी अयोध्या में अराजकता है, लूट है। भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पूरी अराजकता और लूट का माहौल अयोध्या में बनाए हुए हैं। व्यापारी त्रस्त हैं। यही जब 2022 का चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी के एक डिप्टी सीएम हुआ करते थे, आज पता नहीं कहाँ हैं। आ करके इसी अयोध्या में वादा करके गए थे किसी व्यापारी की दुकान नहीं टूटेगी, किसी का नुकसान नहीं होने पाएगा। और आज जब चुनाव जीत गए, इनकी सरकार बन गई, तो इतना दहशत का माहौल है कि व्यापारी अपनी दुकान खुद तोड़ रहा है। अगर ना तोड़े तो इनका बुलडोजर तोड़ देगा। ये जो 250-300 साल से लड्डू का कारोबार करते थे, भगवान का भोग प्रसाद बेचते थे, आज वो भुखमरी के कगार पर हैं। उनके बच्चों की फीस कहाँ से जाएगी, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। ये केवल राम के नाम पर लूट मचाए हैं, राम के नाम पर कारोबार और व्यवसाय कर रहे हैं, जिसका हमने पहले भी पुरजोर विरोध किया था, आज भी करता हूँ। हम चौड़ीकरण के खिलाफ नहीं हैं। सड़क चौड़ी होनी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, लेकिन किसी के मकान दुकान को अगर आप हटा रहे हैं तो उसे आप उचित मुआवजा दीजिए।